तो आज हम पढ़ेंगे क्या चैप्टर 3 इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। यहाँ पे क्या क्या है, इंडिया फिजिकल डिवीजन, इंडिया नाइबर एंड इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन। देखो, ज्योग्राफिकली इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखेंगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और वर्ल्ड में ये 7th लार्जेस्ट, एरिया के हिसाब से ये 7th नंबर पे है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये 2 नंबर पे है, ठीक है। और इंडिया इज बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द ग्रेट हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ। इंडिया के चारों तरफ क्या क्या है, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और साउथ में है इंडियन ओशन और नॉर्थ में है द ग्रेट हिमालय, ठीक है। इंडिया के ये चारों तरफ में ये 4 ठो हैं। इंडिया फिजिकल डिविजन्स, India is divided into 6 physical divisions. These are the northern mountains, the Great Indian Desert, the coastal plains, the northern plains, the southern plateau and the island region. इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है और वो क्या क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, साउथर्न प्लेट्यू एंड इसलैंड रीजियंस। द नॉर्दर्न माउंटेन्स देखो, The northern mountains include the Himalayan and the Karakoram mountain ranges. Northern mountains मतलब जहाँ पे जो नॉर्थ साइड में, हमारे जो इंडिया के नॉर्थ साइड में जो हिमालय है उसमें सारा माउंटेन्स है। माउंटेन्स मतलब जो छोटे छोटे हिल्स या पर्वत पहाड़ जो नहीं होते क्या, उसे बोलते हैं माउंटेन्स। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो किस किस माउंटेन्स को लेकर बना है, हिमालय और काराकोरम। द हिमालयन रेंज इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और जो हिमालयन रेंज है वो वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। देयर आर मेनी पिक्स इन दिस माउंटेन रेंज। द पिक्स ऑफ द हिमालयस रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। द हिमालयस फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इंडिया का जो हिमालयन रेंज है वो क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे पिक्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर पूरे स्नो में ढके हुए होते हैं। वहाँ पे सारा ईयर में क्या होता है, बर्फ़ गिरा होता है। और ये जो हिमालय है और हमारे ये इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर बनाता है, ठीक है। हिमालय के इस साइड में है चाइना और हिमालय के इस साइड में है इंडिया। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो हिमालय एक तो बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे देखो, ये है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये एरिया हमारा इंडिया है, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है और इस साइड में इंडिया का, इस साइड में नॉर्दर्न माउंटेन्स के इस साइड में चाइना और इस साइड में है इंडिया। Info-pable. Mount Everest in the Himalayas is the highest peak in the world. It is in Nepal and it is 8,850 meter in height. और ये जो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय में माउंट एवरेस्ट, ये सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पहाड़ है और ये नेपाल में है और इसका हाइट कितना है, 8,850 मीटर, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स देखो, the northern plains occupy a greater part of northern India. They lie between the Himalayas and the southern peninsula. हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का बहुत सारा जगह ये नॉर्दर्न प्लेन ऑक्यूपाई करता है और ये किस किस के बीच में है, हिमालय के बीच में और साउथर्न पेनिनसुला के बीच में है। देखो, ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स और ये है साउथर्न पेनिनसुला, ये दोनों के बीच में है ये नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द गांगेटिक प्लेन और इसको गांगेटिक प्लेन के हिसाब से भी जाना जाता है। Many rivers like Ganga, Yamuna, Ravi and Satluj originate from the Himalayas. These are perennial rivers that flow through the northern plains and make them fertile. और जैसे कि बहुत सारे रिवर्स, गंगा, यमुना, रावी और सतलुज, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है इसका, हिमालय से। और ये क्या होता है, पेरेनियल रिवर होता है और ये इस नॉर्दर्न प्लेन्स में आके बहता है और उसका जो साइड का जो लैंड होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब क्या, उसमें हम मतलब जो जब खेती बाड़ी करते हैं, जो भी ये चाष काम करते हैं, उसमें ये उसका जो माटी है बहुत उपजाऊ है, ठीक है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ए डिजर्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विथ देम। डिजर्ट मतलब क्या, उसके चारों तरफ सिर्फ सैंड मतलब जो बालू जो नहीं बोलते क्या, बाली जो बोलते हैं, उसके चारों तरफ सिर्फ बाली होता है और वहाँ पे जब भी पवन या हवा चलता है तो क्या होता है, उसके साथ ही अपने साथ ही वो सारा सैंड को कैरी करके आता है। यहाँ पे देखो, एक ग्रुप एक्सपेडिशन दिया है।
Work in groups and collect information from your elders why northern plains are called the most fertile region of India. On the basis of your information, discuss with your classmates whether it is true or not. तो ये आपके अपने घर पे पूछना, किसी को एल्डर ब्रदर हो या जो कोई भी एल्डर हो, ये सारा पूछना. क्या बोला है? नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया. क्यों नॉर्दर्न प्लेन को मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है. इन्फोपेबल देखो. द ओनली रिवर फ्लोइंग इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज द रिवर लूनी. हमारा जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, ये जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक ठो रिवर ही बहता है और वो रिवर का नाम क्या है? लूनी. ठीक है. द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और द थॉर डिजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. Hardly any crops or trees are found in the Thar desert. The whole of Rajasthan, Sindh frontier runs through it. हमारा जो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है और जो थॉर डिज़र्ट है, हमारा इंडिया में बहुत बड़ा एक डिज़र्ट है, उसका नाम है थॉर. और ये इंडिया के कौन से साइड में है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. देखो ये है ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, ये थॉर डिज़र्ट है. और ये कौन से स्टेट में है? राजस्थान के स्टेट में है. ठीक है. नॉर्थ एंड वेस्ट में है. और यहाँ पे कोई भी ट्री या कोई भी क्रॉप्स ज़्यादातर नहीं उगते. और द होल ऑफ राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन्स थ्रू इट. और ये राजस्थान और सिंध में है ये इंडियन डिजर्ट. ठीक है. ये आपको समझ में आ गया इंडिया का 6 फिजिकल डिवीजन के बारे में. हमें इसका नाम क्या क्या है और क्या क्या पढ़े? नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेस एंड द ग्रेट इंडियन डिजर्ट. ओके.